हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार आपके लिए लेकर आया हूं आज मैथमेटिक्स की क्लास। और मैथमेटिक्स में हम पढ़ने जा रहे हैं अपना जो चैप्टर है सांत्यता एवं अवकलनीयता। सांत्यता और अवकलनीयता में हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए है और जो हमारी इसकी एक्सरसाइज चल रही है उसके हम 2-4 क्वेश्चन डेली आपके लिए अपनी वीडियो में लेकर आ रहे हैं। हम अपना जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसको कंप्लीट कराएंगे अपने नित्यम क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। हमें पता है स्टूडेंट्स, जो आपकी कोई भी फंक्शन कंटिन्यूटी कब होगा, हम कब उसको कंटिन्यूटी बोल रहे हैं। तो कंटिन्यूटी होने के लिए कुछ कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए आपकी राइट हैंड लिमिट की और आपके फलन के मान के। अगर हमारी ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो स्टूडेंट्स हमारा जो गिवन फंक्शन होगा वो कंटिन्यू होगा, सतत होगा। तो देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसको चेक करते हैं। एफ एक्स बराबर आपको दिया है 2x² - 3x - 2 x - 2 इफ x इज नॉट इक्वल टू 2। एट x इज इक्वल टू 2 पर हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूटी है या नहीं है। अब यहाँ पे 5 है, तो जब x का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे क्या है, फलन का मान आपका फंक्शन का वैल्यू 5 दिखा रहा है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो बच्चों यहाँ पे आपकी लिमिट सबसे पहले नेगेटिव लिमिट के साथ जाऊंगा, 2 नेगेटिव के साथ। तो एफ एक्स या स्टूडेंट्स लिमिट आपकी h टेंस टू 0 होगी और फंक्शन का वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - h। तो बच्चों यहाँ पे जब 2 - h, इसका मतलब जब मैं 2 में से कुछ घटाऊंगा तो इसका मतलब मेरा जो मान आएगा वो x के 2 के बराबर नहीं आने का। जब 2 के बराबर नहीं आने का तो मैं इस वाले फंक्शन को क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h से 0 तक। अब जहां भी आपको x दिखेगा वहां पर आपको 2 - h रखना है। तो ये आ जाएगा बच्चों 2 × 2 - h का स्क्वायर, उसके बाद -3 और 2 - h - 2। ये हो जाएगा हमारा 2 - h और यहाँ पे आपका माइनस का 2। अब बच्चों इसको सोल्व करेंगे हम। कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ a - b की पावर 2 बन गया। तो ये हो जाएगा लिमिट h से 0 तक। अब बच्चों यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 2 × a - b की पावर 2, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आ जाएगा आपका 2 × 2 = 4h माइनस 3 × 2 = 6 माइनस माइनस आपका प्लस का 3h और यहाँ पे बच्चों आपका ये माइनस का 2 सेम। और डिवाइड में आपका -2 से आपका +2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ पे माइनस का h। अब बच्चों क्या होगा, यहाँ पे एक लाइन और देखें, शायद कैमरे के यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे 4 दूनी 8, यहाँ पे 2h², इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। यहाँ पे जब 2 की मल्टीप्लाई 4 में होगी तो 8h, यहाँ पे माइनस का h और यहाँ पे आपका +3h और बच्चों ये माइनस का 2। अब इसको हम सोल्व करेंगे -h। तो बच्चों हमारा क्या किया हमने, इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर करी, 2 × 4 = 8 और 2h² और यहाँ पे 2 × 4 = 8h और ये वाला जो -6 है प्लस का 3h है और माइनस का 2 हमने सेम लिखा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे। जब आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका लिमिट h से 0 तक। अब देखो बच्चों यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, देखो माइनस का 2 और माइनस का 6 और माइनस का 2 माइनस का 8 हो गया, माइनस के 8 से प्लस का 8 कैंसिल हो गया। अब बच्चों यहाँ पे ये आपका जो है यहाँ पे 2h² है, तो ये 2h² है जो बच्चों हमारा 2h² लिखेंगे सबसे पहले। तो 2h², यहाँ पे आपका 8h माइनस का है प्लस का 3h, 8 में से 3 जाके आपका बचेगा माइनस का 5h और डिवाइड में आपका बचेगा माइनस का h। दोबारा फिर देखेंगे बच्चों, ये आपका 2h² लिखा मैंने, माइनस का 8h और प्लस का 3h
8 में से 3 गया तो माइनस का 5h बचेगा। तो बच्चों यहाँ पे h कॉमन लेंगे, लिमिट टेकिंग h कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा आपका 2h माइनस 5 और यहाँ पे माइनस का h। यहाँ पे h से h को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा स्टूडेंट्स लिमिट h से 0 और 2h माइनस 5 अपॉन माइनस का 1। तो स्टूडेंट्स जब मैं यहाँ पे लिमिट रखूंगा तो ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 5 अपॉन माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 5 अपॉन माइनस 1, तो आ जाएगा आपका प्लस का 5। तो LHL हमारी कितनी आ गई स्टूडेंट्स, LHL जो हमारी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारे आ गई 5 आ गई। अब हम निकाल लेंगे स्टूडेंट्स RHL। तो RHL निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम सेम यही प्रोसेस RHL निकाल लेंगे। तो RHL के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, अब समझो कैसे। हमारी लिमिट इस बार क्या होगी, x टेंस टू 2 प्लस लेंगे। अब फंक्शन यहाँ पे fx ही रखा जाएगा और लिमिट आपकी जो होगी बच्चों x से 0 तक फंक्शन ऑफ, अब x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट्स हम, 2 प्लस एच। जब 2 प्लस एच करेंगे मतलब आप इस बार लिमिट पॉजिटिव लेंगे, तो इसका मतलब ये हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ तो सेम देखो 2 में आप कुछ ऐड करेंगे तो मतलब 2 के बराबर तो नहीं होने का, 2 से ज्यादा होगा, इसका मतलब आपका x इज नॉट इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा आपका सेम लिमिट h से 0 2 इंटू 2 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस एच माइनस 2 और ये आपका आ जाएगा 2 प्लस एच माइनस 2। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमें यहाँ पे 2 प्लस एच का स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा लिमिट h से 0 2 इंटू 4h स्क्वायर a प्लस बी की पावर 2, यहाँ पे प्लस का 4h और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका 6 और यहाँ पे माइनस का 3h और माइनस का 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे h बचा डिवाइड में। अब इसको सोल्व करेंगे, जब सोल्व करूँगा मैं तो ये आपका देखो ध्यान से मल्टीप्लाई अंदर होगी, जब मल्टीप्लाई अंदर होगी तो भाई ये आ जाएगा आपका लिमिट h से 0 8 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 8h माइनस 6 माइनस 3h माइनस 2 और डिवाइड में आपका h। अब तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या बचा, तो बच्चों हमारे पास बचा लिमिट h से 0 तक हमारे पास 2h स्क्वायर बचा और साथ ही साथ 8 में से 3 गया आपका 5h बचा और डिवाइड में आपका h बचा। तो स्टूडेंट्स जब हम यहाँ पे h को कॉमन ले लेंगे, जब मैं h को कॉमन ले लूंगा बच्चों यहाँ पे, अब h कॉमन आ गया। अब जब h कॉमन आ गया तो यहाँ पे आप देखेंगे h से h कट जाएगा, भाई h से h कट जाएगा तो यहाँ पे 2h बचा, तो 2 इंटू लिमिट रखूंगा मैं 0 प्लस 5 इंटू 1, तो यहाँ पे आपका ये 5 आ जाएगा। इसका मतलब मेरा मैं कह सकता हूँ भाई x बराबर 2 पर फलन का मान 5, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 और राइट हैंड लिमिट भी आपकी कितनी आई 5। सो इसलिए हम कह सकते हैं ये दिया हुआ जो फलन है ये आपका कॉन्टिन्यूटी होगा, सतत होगा x बराबर 2 पर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट्स बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और प्यारे क्वेश्चन को आप बच्चों प्यार से ही करें तो अच्छा है, क्योंकि प्यार से हम हर चीज को बदल सकते हैं। प्यार एक ऐसी चीज है, तो ये क्वेश्चन भी बड़े प्यार से आपको करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 4 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 4 कब है, जब x बराबर 4 के नहीं है। और यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू 4 पे हमें क्या चेक करना है, ये कंटिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूटी है। अब बच्चों जब x का मान 4 है तो यहाँ पे ये कितना है, 0 है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे LHL निकाल लूंगा। अब LHL के लिए क्या करेंगे, बस हमारे पास लिमिट होगी और लिमिट क्या होगी इस बार
x टेंस टू 4 माइनस के लिए फंक्शन ऑफ एफ एक्स, मतलब आपका मैं से लिख सकता हूं h से 0 तक लिमिट होगी और आपका फंक्शन आपका 4 माइनस एच यूज होगा, 4 माइनस एच यूज होगा। तो यहाँ पे बच्चों करेंगे क्या, देखो जब 4 में से मैं किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 4 के बराबर तो नहीं आने का, तो किसके बराबर आएगा, मतलब 4 के बराबर नहीं है तो फंक्शन ये वाला यूज होगा। अब इस फंक्शन में क्या करेंगे, x के स्थान पे 4 माइनस एच को रख देंगे। रखो भाई यहाँ पे 4 माइनस एच, माइनस का 4 डिवाइड में आपका 2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 माइनस एच माइनस का 4। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब सॉल्यूशन इसका देखेंगे बच्चों क्या होगा, इस 4 से तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, नंबर 1 बात। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, नंबर 2 बात। और नंबर 3 बात क्या होगी आपकी, अब देखेंगे नंबर 3 बात क्या होगी, h से 0 तक लिमिट, यहाँ पे आपका मोड में माइनस एच बचा और 2 इंटू यहाँ पे माइनस का h बचा। अब स्टूडेंट्स करना क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट h से 0 तक। अब मोड h, देखो जब मोड में से h बाहर निकलेगा बच्चों तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का h और यहाँ पे 2 इंटू माइनस का h, तो इस h से h कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब देखो LHL आपके क्या है, माइनस के 1/2 है। इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे हम बता देंगे कि कंटिन्यूटी है या फिर डिसकंटिन्यूटी। कैसे, देखो यहाँ पे जब x बराबर 4 है तो यहाँ पे कह रहा है कि वैल्यू आपका 0 आएगा, लेकिन जब LHL ही हमारी -2 है तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, LHL कंडीशन क्या थी, बराबर RHL होनी चाहिए और फंक्शन के वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। लेकिन जब ये आपस में बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूटी है। अब नेक्स्ट क्लास में भी हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे इसी प्रकार। तो नित्यम क्लासेस से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।